दोस्तों, आज हम लोग पॉलिनोमियल्स का पार्ट 2 पढ़ने जा रहे हैं। द्विघात फुल बहुपद का पार्ट 2 भाग 2 पढ़ेंगे। तो आज का हमारा जो चैप्टर रहेगा वो बहुपद बहुपद भाग 2 रहेगा। तो जो हमारे पास बहुपद का भाग 2 है वो इस प्रकार रहेगा। इसमें हमने पहले क्लासेस में पढ़ा था, द्विघात समीकरण को सॉल्व करने के लिए हमने बताया था कि यदि आगे चलते हैं, यदि मूलों का योगफल और मूलों का गुणनफल, मूलों का योगफल और मूलों का गुणनफल दिया हो तो द्विघात बहुपद का सूत्र एक्स स्क्वायर माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फ़ा इंटू बीटा बराबर 0 लिख सकते हैं। या एक्स स्क्वायर माइनस, हिंदी में लिखेंगे तो मूलों का योग इंटू एक्स प्लस मूलों का गुणनफल इक्वल टू 0। तो इस प्रकार हमें द्विघात बहुपद का निर्माण मिल जाएगा। तो हम अब इस पर सवाल, इस बेसिस पर सवाल देखेंगे। तो हमारा जो सवाल एग्जाम में पूछा जाता है, जनरली आपको मूलों का योगफल और मूलों का गुणनफल दिया रहेगा और इससे आपको द्विघात बहुपद का निर्माण या द्विघाती शून्यक का गुणनखंड का निर्माण पूछ लिया जाएगा। तो हमारे पास रहेगा सवालों में कैसे, जैसे दिया हुआ है आपको मूलों का योगफल, मूलों का योग दिया हुआ है 1/4 और गुणनफल -1। तो मूलों का योग मतलब ये अल्फ़ा प्लस बीटा का मान दिया हुआ है और मूलों का गुणनफल मतलब अल्फ़ा इंटू बीटा। तो द्विघात बहुपद का जो निर्माण होगा, द्विघात बहुपद, वो आपका एक्स स्क्वायर माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फ़ा इंटू बीटा। तो जो होगा वो एक्स स्क्वायर माइनस 1/4 इंटू एक्स प्लस -1। तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर बराबर 0 कर लेंगे, ये माइनस के x/4 -1 इक्वल टू 0। इसका लघुत्तम लीजिएगा तो ये 4x स्क्वायर माइनस x माइनस 4 बटा में 4 होगा, ये 0 गुने 4 इधर आकर, तो जो आपका सूत्र बन जाएगा द्विघाती वो 4x स्क्वायर माइनस x माइनस 4 इक्वल टू 0। तो इस प्रकार आपको मूलों का योगफल और मूलों का गुणनफल दिया रहे या शून्यकों का योग या शून्यकों का गुणनफल दिया रहे तो द्विघात बहुपद का आप निर्माण कर सकते हैं। अब हम एक और सवाल की ओर चलते हैं, हम अगले सवाल की ओर चलते हैं इसी पर आधारित। तो जो हमारा अगला सवाल है वो इस प्रकार है, हम अगले सवाल की ओर रुख करते हैं। तो आपने देखा कि अगर हमको शून्यकों का योग दिया रहे और शून्यकों का गुणनफल दिया रहे तो हम सवालों को सॉल्व कर सकते हैं। जैसे कि अगर सवाल दिया हुआ है कि अल्फ़ा प्लस बीटा मतलब शून्यकों का योग आपको दिया हुआ है माइनस के 1/4 और शून्यकों का गुणनफल इक्वल टू 1/4। तो द्विघाती सूत्र जो होगा, द्विघाती सूत्र वो एक्स स्क्वायर माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा, तो ये माइनस के 1/4 इंटू एक्स प्लस 1/4 इक्वल टू 0 गुणनफल।
तो इसका जो एलसीएम लेंगे वो एक्स स्क्वायर प्लस एक्स बाई फोर हो जाएगा और प्लस वन बाई फोर इक्वल टू जीरो। यहाँ कुछ नहीं तो एक है, इस पूरे का लघुत्तम लीजिएगा तो चार, और ये चार एक्स स्क्वायर एक बार में एक्स प्लस एक बराबर जीरो, और जीरो का चार में गुणा होगा तो जो आपका आंसर बन जाएगा वो फोर एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस वन इक्वल टू जीरो। यही आपका द्विघाती सूत्र का निर्माण हो जाएगा। एक और सवाल लेते हैं इसी पर आधारित। तो आपको केवल सूत्रों को याद रखना है और बाकी सवालों में कुछ नहीं है। तो हम अगले सवाल की ओर चलते हैं। तो हमारा अगला जो सवाल है वो इस प्रकार है। अब करने का सवाल एक दो गो करने का सवाल ले लिया जाए। अगर करने में कोई दे दिया जाए सवाल, जैसे दिया रहे कि अल्फ़ा प्लस बीटा मीन्स मूलों का योगफल या शून्यकों का योग दिया है √2, और अल्फ़ा इंटू बीटा मतलब शून्यकों का गुणनफल दिया है 1/2। तो द्विघाती सूत्र जो बनेगा इसका, या द्विघात बहुपद जो बनेगा हमारा, वो क्या बनेगा कि एक्स स्क्वायर माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फ़ा इंटू बीटा इक्वल टू जीरो। तो आपने देखा एक्स स्क्वायर माइनस √2 ऑफ एक्स प्लस 1/3 इक्वल टू जीरो। या इसी को अगर सॉल्व करते हैं यहाँ तो कुछ नहीं तो एक है, इस पूरे का लघुत्तम तीन, तो ये 3x स्क्वायर माइनस ये आपका 3√2 ऑफ एक्स प्लस वन इक्वल टू जीरो मीन्स जो आपका आएगा वो 3x स्क्वायर माइनस 3√2 ऑफ एक्स प्लस वन इक्वल टू जीरो। यही आपका क्या हो जाएगा आंसर। एक और सवाल चलते हैं। तो आपने देखा कि सवालों में कुछ बहुत ज़्यादा कुछ नहीं है, बहुत आसानी से आप सवालों को सॉल्व कर सकते हैं। एक सवाल हम और आगे की ओर चलते हैं जो हमारे एग्जामों में आया करते हैं। इस तरह से आपको दे दिया जाए सवाल जो है, जैसे दिया रहे कि शून्यकों का योग, शून्यकों का योगफल इक्वल टू जीरो और शून्यकों का गुणनफल √5। तो द्विघात बहुपद एक्स स्क्वायर माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फ़ा इंटू बीटा बराबर जीरो। तो एक्स स्क्वायर जो हमारा बनेगा सवाल वो इस प्रकार बनेगा, एक्स स्क्वायर अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू 0x है प्लस अल्फ़ा इंटू बीटा की वैल्यू √5 है इक्वल टू जीरो। तो आप देखिएगा ये एक्स स्क्वायर प्लस √5 इक्वल टू जीरो। इस प्रकार ये द्विघात बहुपद का निर्माण हो जाएगा। तो हमने देखा कि अगर द्विघाती सूत्र दिया रहे, सूत्र का निर्माण करना है, अगर हमको मूलों का योगफल या शून्यकों का योगफल मालूम हो तो द्विघात बहुपद आप आसानी से निकाल सकते हैं। अब हम अगले सवाल की ओर चलते हैं। तो जो हमारा अगला सवाल है वो इस प्रकार का है। हम अगले सवाल की ओर चलते हैं। हमारे पास अगला सवाल है जो एग्जामों में पूछा हुआ है वो इस प्रकार का है। सवाल क्या है, इस तरह से भी सवाल आपको दे सकते हैं एग्जाम में। इस प्रकार का सवाल आपको अगर आ जाए सवाल में कि यदि अल्फ़ा और बीटा शून्यक है द्विघात समीकरण के यदि अल्फ़ा प्लस बीटा
इक्वल टू 24 और अल्फ़ा माइनस बीटा इक्वल टू 8, तो द्विघात बहुपद क्या होगा। इस प्रकार का आपका क्वेश्चन आ जाए तो पहले आप अल्फ़ा प्लस बीटा का मान निकालिएगा 24 और अल्फ़ा माइनस बीटा दिया हुआ 8। इसको सॉल्व कीजिएगा तो बीटा से बीटा कट जाएगा, ये 2 अल्फ़ा इक्वल टू 32। तो यहाँ से अल्फ़ा का मान आ जाएगा 16। अल्फ़ा 16 आ जाएगा तो अब बीटा में रख दीजिएगा तो 24 माइनस के 16 तो बीटा आ जाएगा 8। तो अब जो हमारे पास मूलों का योगफल तो मालूम है कि 24 है और मूलों का गुणनफल जो है वो 16 गुणे 8, 16 अठी 28 48, मतलब 48 8 4 12 128। तो अब हमारा जो द्विघाती सूत्र होगा उसको हम कैसे करेंगे, तो द्विघाती सूत्र जो होगा वो एक्स स्क्वायर माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फ़ा इंटू बीटा बराबर 0 होता है। तो अब कुछ नहीं, इसी वाले के सूत्र को यहाँ हम रख देंगे कि एक्स स्क्वायर माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा दिया हुआ है 24 ऑफ एक्स प्लस 128 इक्वल टू 0 विथ एक्स माइनस 24 एक्स प्लस 128 इक्वल टू 0। यही हमारा क्या हो जाएगा, सवाल का आंसर हो जाएगा। तो इस प्रकार आपने देखा कि अगर आपको अल्फ़ा प्लस बीटा और अल्फ़ा माइनस बीटा दिया रहे तो पहले आप वहाँ से अल्फ़ा निकालिए और फिर वहाँ से बीटा निकालिए, तो आपका सवाल ईजिली क्या हो जाएगा, बन जाएगा। तो इस प्रकार के सवाल को आप आसानी से बना सकते हैं। हम अगले सवाल की ओर चलते हैं, एक और सवाल लेते हैं इसी पर आधारित पॉलिनोमियल्स के। हम आगे भी सीबीएसई मीडियम, जो इंग्लिश मीडियम के क्लास के बच्चे हैं उनका भी 10th का क्लास चलेगा, उनका भी प्रॉपर रूप से क्लास कर सकते हैं, पढ़ सकते हैं, उनका भी हम वीडियो बनाएंगे। वो फुल्ली इंग्लिश मीडियम में रहेगा, इंग्लिश मीडियम के बच्चे भी आसानी से पढ़ सकते हैं। तो अब हम आगे की ओर चलते हैं। हमारा जो अगला सवाल है, इस प्रकार में 1-2 सवाल और होंगे जो आपको आ सकते हैं एग्जामों में, किस टाइप से क्वेश्चन, ज़्यादातर इसी प्रकार के क्वेश्चन आते हैं जो आपको हमने बताया कि कैसे आपको ज्ञात करना है, तो आप आसानी से ज्ञात कर सकते हैं। जैसे एक सवाल, जैसे हमारे पास, अब हम अगले की ओर चलते हैं। अब ज़्यादा सवाल बचा नहीं है तो हम आगे की ओर चलते हैं। जो हमारे पास अगला जो सवाल है वो विभाजन है कि द्विघात बहुपद का भाग कैसे किया जाएगा, बहुपद का विभाजन। तो हम लिखते हैं हेडिंग, बहुपद का विभाजन एल्गोरिथम। तो कोई भी बहुपद का विभाजन कैसे होगा, कोई भी बहुपद में भाग कैसे किया जाता है, ये आपको, और उस भाग करने से क्या हमको प्राप्त होता है, ये चीज़ें हम प्राप्त कर सकते हैं। तो सवाल 3 तरह से पढ़ते हैं। अगर भाग पूछते हैं तो एक भागफल पूछ सकता है कि, और दूसरा पूछ सकता है शेषफल क्या होगा, ठीक है, या आपको उसका दूसरा बहुपद क्या होगा, इस टाइप से पूछ सकता है। तो भाग कैसे होता है पहले बेसिक से देखते हैं। जैसे सवाल कैसे रहेगा, ऐसे क्वेश्चन रहेगा कि 2x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1 को x प्लस 2 से भाग दीजिए। बनाने के लिए रहेगा कि भाग दीजिए और बताइए कि शेषफल क्या होगा। तो शेषफल निकालने के तो 2 तरीके, एक भाग विधि से, एक डायरेक्ट भी निकाल कर आपको बताएंगे क्या होगा। तो हम भाग कैसे देंगे वो देखिए। हमको भाग जैसे बच्चों क्लास में देते हैं सेम उसी तरह से x प्लस 2 से भाग देना है। किससे देना है, 2x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1 को। ये तो जैसे आप भाग करते थे सेम वही चीज़। हमारा टारगेट है कि यहाँ x है और यहाँ हमारे पास 2x स्क्वायर है, तो हम x का मान
यहाँ वाली जो x की वैल्यू है और 2x की वैल्यू है हमको लाना है, तो यहाँ जो भागफल में क्या लिखा जाए कि x स्क्वायर आ जाए। तो कहेंगे सर अगर x से गुना करें इन दोनों से तो ये x स्क्वायर प्लस 2x बनेगा, लेकिन हमारे पास 2 भी है तो हमको यहाँ पर 2x है। अब 2x का अगर x प्लस 2 में गुना करेंगे तो ये बनेगा 2x स्क्वायर, अब प्लस का दूनी का इस 2x का इससे भी गुना होगा और इससे भी गुना होगा, तो ये दूनी के कितना हो जाएगा 4x। अब इसको प्लस प्लस है तो कटेगा नहीं, तो साइन को चेंज करना पड़ेगा माइनस, और ये भी क्या होगा माइनस, तो ये कट जाएगा और 3 में से 4 घटेगा तो माइनस के क्या बचता है x प्लस 1। अब यहाँ x है यहाँ भी x है तो दोनों चीज़ बराबर है, हमारे पास माइनस चाहिए हमको, तो यहाँ माइनस 1 करेंगे, 1 से गुना करने पर कुछ फर्क नहीं पड़ता, तो ये माइनस का x हो जाएगा और ये माइनस का 2 हो जाएगा। तो इस माइनस वाले को आपको क्या करना है कि अब हमारे पास जो बचा वो माइनस के ये, अब हम इसको इससे काट देंगे, इसको प्लस कर लेंगे और माइनस से भी क्या कर लेंगे प्लस, तो 1 प्लस 2 कितना बन जाएगा 3, तो 3 इसका क्या हो जाएगा शेषफल और ये आपका भागफल। तो आपने देखा कि अब इन दोनों को गुणा करने पर और इसको जोड़ने पर ये वैल्यू इसके क्या आ जाएगी बराबर, तो हमारा भागफल क्या हो जाएगा सही, तो वो हमारा जांच विचि हो जाएगा। तो x प्लस 2 को आपने भाग किया तो इस तरह से आपका ये शेषफल मिल गया और ये भागफल। दूसरा तरीका क्या है शेषफल निकालने के लिए, आपको अगर एग्जाम में पूछ दे तो अगर इसको हमको पूछ दे ऑब्जेक्टिव में कितने से भाग दिया जाए तो इसका शेषफल क्या होगा, तो शेषफल निकालने का तरीका ये है कि आपने भाग कितने से दिया, हम भाग दे रहे हैं x प्लस 2 से, तो x प्लस 2 हमारा एक x प्लस 2 से भाग दे रहे हैं इतने, तो x प्लस 2 बराबर क्या करेंगे 0 करेंगे और x का मान क्या आ जाएगा -2। अब इस x का मान को आप जो आपके पास भाज्य हैं जिसमें भागा देना है उसमें रख देंगे तो हमारा क्या निकल जाएगा शेषफल कि 2 गुने -2 का होल स्क्वायर प्लस 3 गुने -2 प्लस 1, तो ये आ जाएगा 4 दूनी के 8 माइनस के 6 प्लस 1, तो 9 माइनस के 6 कितना आ जाएगा 3। तो आप कुछ नहीं करना है, आपको जिससे भाग करना है उसको 0 को बराबर करके उसका मान भाज्य में रख दीजिएगा तो आपका मान निकल जाएगा डायरेक्टली, आपको भाग करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अब हम अगले सवाल की ओर चलते हैं, भाग के लिए और देखते हैं। तो भाग सीखते हैं हम लोग भाग कैसे किया जाए। तो हमारा अगला जो भाग करना है हमको वो इस प्रकार का है सवाल। तो हमारे पास जो सवाल है वो इस प्रकार के हैं कि अब भाग करना है x स्क्वायर -2 में x ऑफ क्यू -3x स्क्वायर प्लस 5 ऑफ x -3। आपको करना कुछ नहीं है कि यहाँ x की पावर 3 है और यहाँ x की पावर 2, पावर में कितना कम है 1, तो यहाँ पर 1x लिखिए और यहाँ पर कोई गुणांक नहीं है 1 है, तो यहाँ भी गुणांक 1 है और यहाँ भी गुणांक 1 ही है, तो बराबर है। अब इस x का इन दोनों के साथ आप मल्टीप्लाई कीजिएगा तो ये x ऑफ क्यू बन जाएगा और -2 ऑफ x। तो अब इसको माइनस करेंगे और इसको प्लस, तो ये वाला चीज़ कट जाएगा और ये -3x स्क्वायर 2x घटेंगे ना एक जात वाले, तो ये इसी तरह उतर जाएंगे और 5x और ये 2x, ये कितना हो जाएगा प्लस के 7x और माइनस के 3 उतरेंगे। अब x स्क्वायर है और यहाँ भी x स्क्वायर है, तो यहाँ हमको चाहिए केवल -3, तो इस -3 का इन दोनों के साथ गुना होगा तो -3x स्क्वायर और माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस के 6, तो अंक की जगह लिख देंगे इसको, तब ये प्लस और ये माइनस ये आपका कट गया, जो हमारे पास शेषफल बचा वो कितना बचा 7x और 6 3 9। अब ये जाएगा नहीं क्योंकि अब इससे कम हो गया, तो हमारा जो शेषफल बचेगा वो 7x - 9। तो अब अगले सवाल की ओर चलते हैं। तो हमारे पास जो अगला भागा है वो इस प्रकार है। अगले सवाल का भाग जो है हम इस प्रकार करेंगे
हमको भाग करना है 2 माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक, में भाग करना है किससे, x की पावर 4 माइनस 5x प्लस 6। तो अब हम क्या करेंगे, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, आप इसको ऐसे भी करके लिख सकते हैं कि माइनस के एक्स स्क्वायर प्लस 2। तो अब x की पावर 4, यहाँ x की पावर 2 है, मतलब पावर कितना कम है, 2। अब यहाँ पर प्लस है, तो अब इस एक्स स्क्वायर का गुना इन दोनों के साथ होगा, तो ये माइनस एक्स की पावर 4 हो जाएगा और माइनस के क्या हो जाएगा 2x स्क्वायर, ये माइनस हो जाएगा और ये प्लस, ये कट जाएगा और ये प्लस का 2x स्क्वायर लिखाएगा और माइनस के 5 ऑफ x प्लस 6 उसी तरह उतर जाएंगे। अब एक्स स्क्वायर है, एक्स स्क्वायर है ही, केवल चाहिए प्लस का 2, तो प्लस का 2 आप लिखिएगा, तो ये माइनस के 2x स्क्वायर और प्लस माइनस दूनी के 4 हो जाएगा। तो इस प्रकार ये प्लस माइनस कट जाएगा और ये माइनस के 5x प्लस क्या बचेगा 10। तो इस प्रकार हमारे सवाल का ये क्या बच जाएगा, शेषफल। तो हम अगले सवाल की ओर चलते हैं। तो जो हमारे पास अगला सवाल है उसका जो भाग है थोड़ा सा लंबा है, वो इस प्रकार है। सवाल क्या है हमारे पास कि एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 को भाग कीजिए एक्स की पावर 4 माइनस 3x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 5। तो आप क्या कीजिएगा कि x की पावर 4, x की पावर 2, मतलब पावर में कम कितना है 2, तो ये हो जाएगा x की पावर 4 माइनस के 2x इंटू एक्स से ये गुना होगा, तो ये हो जाएगा आपके पास x ऑफ q और प्लस का क्या हो जाएगा x स्क्वायर। तो इसको हम माइनस प्लस और माइनस करते हैं, ये कैंसिल हो जाएगा, ये बेचारा अकेला है तो एक्स क्यू तो कोई है नहीं, उतर जाएगा और माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 3x स्क्वायर, ये माइनस के क्या हो जाएगा 4x स्क्वायर प्लस 4x प्लस क्या उतरेगा 5। तो आपने क्या देखा कि हमारे पास ये सवाल अब इतना बचा। अब इतना बचने के बाद हमको अब एक्स स्क्वायर है, यहाँ पर एक्स क्यू है, तो प्लस की क्या रिक्वायरमेंट है एक्स की, तो ये x ऑफ q माइनस के x ऑफ स्क्वायर, इस x तीनों के साथ गुना होगा, अब प्लस का x, ये माइनस ये प्लस और ये माइनस हो जाएगा, ये इससे कट जाएगा और ये बचेगा माइनस के 3x स्क्वायर और माइनस प्लस का 3x प्लस 5। अब x स्क्वायर है, केवल माइनस के 3 चाहिए, तो इसके साथ यहाँ पर ये गुना हो जाएगा, तो जो हमारे पास सवाल बचेगा माइनस का 3 जो हमने लिया है यहाँ पर, तो हमारे पास जो बचेगा वो इस प्रकार बनेगा, -3 का जब गुना कर देंगे तो ये माइनस का 3x स्क्वायर और माइनस माइनस प्लस का 3x और माइनस के 3। अब जो बचेगा हमारे पास वो इस प्रकार रहेगा, इसका साइन प्लस कर देंगे, इसका माइनस और इसका प्लस, ये इससे कट जाएगा, इससे 5 + 3 शेष कितना बच जाएगा 8। तो इस प्रकार हमने देखा कि इस तरह के सवालों को हमने आसानी से सॉल्व कर लिया। अब हमको भाग करना है और भाग करके प्रथम बहुपद दिया है, ठीक, और द्विघात का एक गुणखंड है कि नहीं, इस तरह से जांच करने रहते हैं, तो हमको भाग करना है। तो और भाग सीखते हैं, इस प्रकार का जो भाग रहेगा उसको कैसे बनाया जाए। जैसे आपको सवाल में इस तरह से दिया रहे, सवाल इस प्रकार है कि t² - 3 में भाग करना है 2t की पावर 4 प्लस 3t³ - 2t² - 9t - 12।
इस प्रकार आपको भाग करना। टी स्क्वायर से टी की पावर 4 में कम कितना है, तो टी ऑफ स्क्वायर कितना पावर कम है, तो टी स्क्वायर, और 2 है तो आपने 2 लगा दिया, तो 2 का गुना इसके साथ होगा तो 2t की पावर 4 हो जाएगा, और माइनस के 3 दूनी के 6 टी स्क्वायर, तो इसके जगह हमने लिख दिया। तो ये प्लस है तो माइनस, माइनस है तो प्लस, ये कट जाएगा और ये तभी उतर जाएगा 3t क्यूब, और 6 में से t 2 घटेगा तो ये 4t स्क्वायर, और माइनस के 9t और माइनस के 12। अब टी स्क्वायर है, टी क्यू है, एक पावर कम और 3, तो यहाँ पर 3t लिखेंगे और दोनों से गुना करेंगे तो 3t क्यूब, और 3 दूनी के तितली के माइनस के 9t, तो ये माइनस और ये क्या हो जाएगा प्लस, तो ये इससे कट जाएगा और ये इससे, आपके पास बचेगा 4t स्क्वायर, क्या बचेगा 4t स्क्वायर माइनस 12। तो अब टी स्क्वायर है ये है, अब हमको चाहिए केवल 4, तो ये बचेगा 4t स्क्वायर और 4 तिया 12, तो हमारे पास जो बचेगा वो इस प्रकार, तो हमारे पास जो है वो इस प्रकार है कि ये हमारा कट जाएगा माइनस, सॉरी, ये हमारे पास ये माइनस और ये प्लस, ये दोनों कट के कितना बचेगा 0। तो आपने देखा कि कैसे कितनी आसानी से हम लोग भाग कर दिए। तो हम अगला जो देखते हैं भाग वो इस प्रकार का रहेगा। तो अगला जो भाग है हमारा वो इस प्रकार का है। वो इस प्रकार का रहेगा कि आपको भाग करना है एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1 में 3x की पावर 4 प्लस 5x क्यूब माइनस 7x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 2। अब इतना बड़ा भाग हमको करना है। यहाँ x स्क्वायर है तो यहाँ पर x स्क्वायर पावर 4 है, एक पर 2 है तो पावर 2 कम है और 3, तो लिखाएगा 3x स्क्वायर, तो ये बन जाएगा 3x की पावर 4 प्लस तितली के 9x क्यूब और माइनस प्लस के 3x स्क्वायर। सबका वैल्यू चेंज कर दे साइन, ये इससे कट जाएगा, 5 में से 4 9 घटेगा तो ये माइनस के 4x क्यूब और 7 और 3 कितना हो जाएगा ये 10, क्योंकि दोनों एक्स स्क्वायर वाले एक्स स्क्वायर के साथ जुड़ते हैं, एक्स क्यूब वाले एक्स क्यूब के साथ जुड़ते हैं, प्लस के 2x प्लस 2 आपने उतार दिया। अब एक्स स्क्वायर है, एक्स क्यूब चाहिए और माइनस के 4, तो अब यहाँ माइनस के 4x स्क्वायर, एक्स लिखेंगे, कितना लिखेंगे माइनस के 4x, तो यहाँ हमारे पास जो बचेंगे वो इस प्रकार बचेंगे कि माइनस के 4x क्यूब और माइनस के 4 तिया 12x स्क्वायर और माइनस के 4 ऑफ x, तो ये माइनस प्लस ये प्लस ये प्लस, ये इस सेकंड से 12 में से 10 गया 2x स्क्वायर, 4 और 2 कितना बच गया 6 और प्लस 2, एक्स स्क्वायर है ही, केवल लिखना पड़ेगा प्लस के 2, तो प्लस के 2 लिखना पड़ेगा। तो हमारे पास जो बचा वो इस प्रकार कि 2x स्क्वायर और द्वितीय 6x प्लस 2। अब ये तीनों कट जाएंगे तो शेषफल जो है हमारा कितना बचेगा 0, और जो आपके पास जो दूसरा बहुपद बना वो 3x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 2, ये हमारा दूसरा बहुपद है। ये क्या है दूसरा बहुपद, तो हमारा ये दूसरा बहुपद है मिला। अगर हमको इसका शून्यक भी निकालना रहे तो हम इसका बराबर 0 करके गुणखंड करके x का मान निकाल सकते हैं। तो हम अगले सवाल की ओर चलते हैं। अगर आपको सवाल इस प्रकार दिया रहे तो कैसे सॉल्व करेंगे।
सवाल हमारे पास अगर इस प्रकार से रहे प्राप्त हो, सवाल इस प्रकार का है कि आपको एक और सवाल हम लेते हैं और इस प्रकार जो हमारा अगला सवाल है वो इस प्रकार है कि यदि दिया रहे सवाल में क्वेश्चन है कि 3x की पावर 4 प्लस 6x ऑफ क्यू माइनस 2x स्क्वायर माइनस 10x माइनस 5 के अन्य सभी शून्यक ज्ञात करें। अन्य सभी शून्यक ज्ञात करें यदि इसके दो शून्यक दिए हुए हैं। तो दो शून्यक √5/3 है और एक है माइनस के √5/3 है। तो आपको मालूम है शून्यक मतलब x का मान, मतलब हमको जो दिया हुआ है वो x प्लस √5/3 दिया हुआ है और x माइनस √5/3। तो ये जो बन जाएगा a प्लस बी और a माइनस बी जो बनेगा वो बनेगा a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो ये जो बनेगा x स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो ये आ जाएगा 5/3। मीन्स हमको x स्क्वायर माइनस 5/3 से क्या करना है, भाग करना है। तो अब हम x स्क्वायर माइनस जो है वो 5/3 से क्या करेंगे, भाग करेंगे। तो हम भाग करते हैं, तो अब हम भाग करते हैं x माइनस 5 स्क्वायर बाई √3 से। तो जो हमारे पास अगला जो है भाग करना है, तो हमको भाग किस में करना है, x स्क्वायर माइनस, तो हमने x स्क्वायर माइनस 5/3 से भाग करेंगे 3x की पावर 4 प्लस 6x³ माइनस 2x स्क्वायर माइनस 10x माइनस 5 में। तो अब x स्क्वायर है, x की पावर 4 कम है तो यहाँ लिखाएगा 3 ऑफ x स्क्वायर। तो ये बन जाएगा 3x की पावर 4 और जब 5/3 में 3 का गुना होगा तो 3 से कट जाएगा, बचेगा माइनस के 5 ऑफ x स्क्वायर। तो ये माइनस और ये प्लस, ये इससे कैंसिल, ये उतर जाएगा इसके साथ और 5 में से 2 घटेगा तो प्लस के बचेगा 3x स्क्वायर माइनस 10x माइनस 5। अब यहाँ 6x³ है, x की जरूरत है तो प्लस की 6x की जरूरत है। तो ये बन जाएगा 6x³ और 3 में 6 का भाग और 3 दूनी के 6, ये बचेगा 5 दूनी के 10 ऑफ x। तो ये भी हो जाएगा माइनस, ये भी हो जाएगा प्लस, ये हो जाएगा कैंसिल, ये भी कैंसिल। अब हमारे पास जो बचेगा वो 3x स्क्वायर माइनस 5। तो x स्क्वायर तो है ही, केवल जरूरत कितने की है, प्लस की 3 की। तो ये 3x स्क्वायर और 3 से 3 बचेगा माइनस के 5। तो ये माइनस और आपका ये जो है जो बचा हमारे पास वो इस प्रकार जो बचा हमारे पास वो इस प्रकार का है कि यहाँ से ये माइनस और ये प्लस, ये पूरा पार्ट कट के 0। तो हमारे पास जो दूसरा बहुपद आया वो 3x स्क्वायर प्लस 6x प्लस 3। अब इसका अगर खंड करना हो तो तितली के 9 और 3 3 6, मतलब इसको ऐसे लिख सकते हैं 3x प्लस 3x प्लस 3। तो यहाँ से 3x कोमा जाएगा तो x प्लस 1 और यहाँ से 3 कोमा जाएगा तो x प्लस 1। मीन्स x प्लस 1 और 3x प्लस 3 इसके द्विघात बहुपद अन्य होंगे। मतलब यहाँ से अगर x का मान निकाल जाए तो 1 माइनस 1 आएगा और यहाँ से भी x का मान कितना आएगा, 1 माइनस 1 दोनों आएंगे। तो इस प्रकार हमारे सवाल का ये आंसर हो गया। इस तरह से हम आज की क्लास को समाप्त करते हैं। अगर हमारा वीडियो पसंद आया तो इसको लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और भी जितने दोस्त हों उनको बताएं और जो भी दिक्कतें हों उसको कमेंट में लिखें। आपकी बातों को पर देखा जाएगा क्या इसमें प्रॉब्लम है, क्या कोई समस्या है। तो इस तरह से मैं आज ये वीडियो समाप्त करता हूँ। कल और इस पर सवाल बनाएंगे, कल और इस टाइप से वैरायटी ऑफ सवाल बनाया जाएगा।
तो इस प्रकार आज का वीडियो यहीं पर समाप्त होता है।